दोस्तों, जब से हज यात्रा शुरू हुई है तब से वहां पहुंचे लोगों के मरने की खबरें सामने आ रही हैं। बता दें कि भीषण गर्मी के कारण लोगों की मौत हो रही है और यहां आने वाले लोगों के अनुसार अगर किसी की हज में मृत्यु होती है तो उसका शव उसके देश या परिजनों को वापस नहीं किया जाता। जहां पर अल्लाह का घर काबा शरीफ मौजूद है, वो सऊदी जहां पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर गुंबदे खजरा मौजूद है, इस सऊदी अरब से लोगों को तड़पा देने वाली, रुला देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले रब की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह, सऊदी अरब में जितने लोग इस हज के दौरान मारे गए हैं, या अल्लाह तू प्यारे आका मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तू फेल के जन्नतुल फिरदौस में आल्हा से आल्हा मकाम अता फरमा। और या अल्लाह, जितने लोग हज के लिए इस बार गए हैं, या अल्लाह तू उन सभी के हज को कबूल कर ले और जो मारे गए हैं, जिनकी मौत हुई है, उन्हें तू जन्नतुल बकी अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों कि पूरी दुनिया से लोग हज के लिए मक्का मदीना गए हैं और इस समय जबकि हज का मौसम चल रहा है, लोग काबे के तवाफ में लगे हुए हैं। काबा शरीफ का तवाफ से लेकर हज के अरकान को पूरा कर रहे हैं। इस समय पूरी दुनिया के अंदर भीषण गर्मी चल रही है और ये गर्मी सिर्फ मक्का की धरती में ही नहीं, मदीना तुल मुनवरा की धरती में ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी चल रही है। चाहे वो पहाड़ों का मामला हो या रेगिस्तान, हर जगह गर्मी ने लोगों को बेचैन कर दिया है। और इसी गर्मी की वजह से दोस्तों सऊदी अरब से दर्दनाक खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। दोस्तों, इस बार का टेम्परेचर इतना हाई बताया जा रहा है कि सऊदी अरब में हज के अरकान को करते हुए कई लोगों को इस कदर धूप लगी कि उन लोगों ने अपना दम तोड़ दिया है और बहुत सारे लोग जो हज के अरकान को अदा करते हुए कड़ाके की गर्मी की वजह से वो बेहोश होकर गिरते हुए नजर आए। यूं तो ऐसे भी जो सऊदी अरब है, अगर आप देखें तो वो गर्म मुल्क है जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन इस बार का मामला पूरी दुनिया में ऐसा देखा गया है कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हाई गर्मी, हाई टेम्परेचर को देखा गया है। और इसी टेम्परेचर की वजह से दोस्तों बहुत सारी मौतें हुई हैं। और जिस घरों से लोग खुशियों भरे अंदाज में निकले थे कि अल्लाह के घर को देख कर आएंगे, रसूल अल्लाह के दर को देख कर आएंगे, लेकिन दोस्तों उनके मुकद्दर में जन्नतुल बकी आ गया है। हालांकि दोस्तों ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है, लोग अगर अल्लाह के घर को देखने जाएं, रसूल अल्लाह के दर को देखने जाएं और रसूल अल्लाह के दर को देखते देखते अगर जन्नतुल बकी आपको मिल जाए तो इससे खूबसूरत मौत क्या हो सकती है। दुनिया में हर इंसान की मौत को आना है, हर इंसान को इस दुनिया को छोड़कर चला जाना है, लेकिन उसका मुकद्दर का मर्तबा आप समझिए दोस्तों, उसके मुकद्दर की उर्जियत को समझें कि जो अल्लाह के घर को देखने के लिए गया है, जिसकी आंखों के सामने अल्लाह का घर हो, फिर रसूल अल्लाह के दर की ज़ियारत के लिए गया हो और वहीं पर सांसों की लड़ी टूट जाए, सांसों की लड़ी ख़त्म हो जाए, सांस बंद हो जाए और फिर मौत के बाद जन्नतुल बकी में जगह मिल जाए। वो जन्नतुल बकी जहाँ एक से एक सहाबा इकराम आराम फरमा रहे हैं, वो जन्नतुल बकी जिसके लिए बड़े बड़े लोग दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारे मुकद्दर में जन्नतुल बकी आ जाए, या अल्लाह हमारे मुकद्दर में तू जन्नतुल बकी लिख दे। या अल्लाह जब आपके घर को देखने के लिए जाएं, जब रसूल अल्लाह के दर को देखने के लिए जाएं तो वापस हम नहीं आ पाए, बल्कि 2 गज ज़मीन हमें वहीं मिल जाए। लेकिन दोस्तों इसी साल कुछ ऐसे खुशनसीब भी हुए जिनको अल्लाह के घर की ज़ियारत करते करते, रसूल अल्लाह के दर की ज़ियारत करते करते जन्नतुल बकी उनके मुकद्दर में आया। प्यारे दोस्तों, हालांकि ये खुशनसीबी की बात है कि जो लोग हज के लिए गए वहीं पर उनकी मौत हो गई, लेकिन दोस्तों घरों में एक तरीके से सदमा छाया हुआ है। लोग जो उनको विदा करते समय जब वो हज के लिए चले थे तो घरों में खुशी का माहौल था कि उनके घर वाले हज के लिए जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों आज वो रंगत बदल गई है। आज वो वापस खुद लौट कर नहीं आए हैं, बल्कि उनकी जगह उनकी मौत की खबर आई है। और यही वजह है दोस्तों कि आप अक्सर देखते हैं कि जो लोग हज के लिए जाते हैं वो अपने तमाम काम को करके जाते हैं, लोगों से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर जाते हैं, लोग अपने जायदाद में जिस तरीके का भी बंटवारा हो वो तमाम चीज़ करके जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जिस तरीके से इस बार जो खबर मक्का से निकलकर सामने आ रही है और ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से गर्मी की वजह से वहाँ पर मौतें हुई हैं, ये अपने आप में दर्दनाक है, हैरतनाक है, अफसोसनाक है। लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने आखिरी सांस अल्लाह के घर में ली है, जिन लोगों ने आखिरी सांस रसूल अल्लाह के दर में लिया है, ये उन लोगों के लिए खुशनसीबी है कि उनके मुकद्दर में जन्नतुल बकी आया है। प्यारे आका मोहम्मद उर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। इसी के साथ दोस्तों
दोस्तों आपको बता दें कि हज यात्रा की तैयारी करते वक्त हर व्यक्ति हज से जुड़े एक आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करता है, जिसमें साफ लिखा जाता है कि अगर सऊदी अरब की ज़मीन पर उसकी मौत होती है तो उसके शव को वहां दफना दिया जाएगा। उस दौरान उनके परिवार या परिजनों की किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। साफ तौर से हज यात्रा के समय अगर किसी भी व्यक्ति की मौत होती है तो उसे उसके देश वापस नहीं भेजा जाता। ऐसे में हज यात्रा के समय मरने वाले व्यक्ति के परिजन भी उसका शव अपने देश वापस लाना चाहें तब भी उन्हें उस बात की इजाज़त नहीं मिलेगी। दोस्तों मुस्लिम धर्म में मक्का को सबसे पवित्र जगह माना जाता है। इसी के साथ मुस्लिम समाज के बीच मक्का और मदीना को लेकर ये भी माना जाता है कि यहाँ की मिट्टी में दफन होना उनके लिए खुशकिस्मत वाली बात है। कई लोग हज पर जाते हैं तो इस बात की ख्वाहिश करते हैं कि अगर मौत आए तो इस यात्रा के दौरान ही आ जाए, ताकि मरने के बाद उनकी आत्मा को शांति मिल सके। ऐसे में प्यारे दोस्तों आपका क्या कहना है हज यात्रा के बारे में? क्या इतनी गर्मी में हज यात्रा करना सही है? अपनी जान को जोखिम में डालना सही है, या फिर अल्लाह का सजदा करने के लिए ज़रूर जाना चाहिए मौत की बिना परवाह किए? सो ऐसे में आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही अगर आप सच्चे आशिक रसूल हैं तो कमेंट सेक्शन में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।